एनर्जी वीक 2025 ऊर्जा के इस महाकुंभ में हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। सर, सबसे पहला सवाल तो इस तरह से ही देखते हैं कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी। अपनी भारत अपनी ऊर्जा की सारे रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहा है। किस तरह के वो प्रयास हैं और किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ेंगे, उसका रोड मैप क्या होगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी भी कहा, उस दिन जो उनकी ओपनिंग एड्रेस था इस ऊर्जा के महाकुंभ एज यू कॉल इट, उन्होंने कहा कि 21वीं सदी लोग कहते थे भारत की है, और 21वीं सदी भारत के होने के लिए 21वीं सदी तभी भारत की होगी कि आपके पास एनर्जी अवेलेबिलिटी होगी। और भारत में क्योंकि हमारे जो डेवलपमेंटल चैलेंजेस है, सिर्फ अवेलेबिलिटी नहीं, हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी हो पर अगर अफोर्डेबिलिटी ना हो तो हम भी फिर कष्ट में पड़ जाएंगे। सो माननीय प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन एनर्जी सेक्टर में है। ही हैज इंश्योर्ड अवेलेबिलिटी एट अफोर्डेबल रेट्स। भारत एक ऐसा देश है जिसमें पिछले 3 साल में जो पेट्रोल और डीजल के दाम है 3 साल में नीचे आए हैं, और 13 और 16 रुपए नीचे आए हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज काटी है। अभी आप के आने से पहले एक हमारे और आपके वरिष्ठ पत्रकार साथी थे, उन्होंने कहा कि कुछ इसका रिलेटेड सवाल पूछा कि वो गैस जीएसटी। मैंने कहा भाई, स्टेट्स तो हमेशा चाहेंगे रेवेन्यू होगा, पर हमारे बीजेपी स्टेट्स ने अपना वैट कम किया। दैट इज द ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। टुडे वी हैव इनफ एनर्जी, मोर देन इनफ एनर्जी इज कमिंग ऑन टू द ग्लोबल मार्केट। सो आने वाले समय में हमारी जो एनर्जी का ट्रेजेक्टरी है वो सही रहेगा। अब सर, गैस आधारित अर्थव्यवस्था की पूरी हम बातचीत कर रहे हैं। अब पिछले दिनों में हमने डिस्कशन में पाया था कि एलएनजी कॉरिडोर्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं। अब हम एलएनजी के लिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ अगर पीएनजी का कवरेज बढ़ाना हो उसके लिए कैसे, क्या प्लान? हमें गैस की जो कंट्रीब्यूशन है हमारी एनर्जी मिक्स में, उसको 6% से 15% ले जाना है। उसके लिए आपको कम से कम, मेरा जो एस्टिमेट है, रफ एस्टिमेट, $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए। $20-30 बिलियन आ भी चुका है। उसमें कई चीजें करने हैं। आपको जो पाइपलाइन ले हो रही है नेचुरल गैस के लिए, उसको बढ़ाना है। आप 25 जो टोटल कनेक्शंस हैं रसाल 25 लाख से देखे, वी हैव रीच्ड 1 करोड़ 25 लाख। पर अगर आपको पाइपलाइन सारे देश में करनी है तो आपको और भी बनानी पड़ेगी पाइपलाइन। अभी शायद 14,000 से हमने 24,000 किलोमीटर किया, पर उसको 33,000 किलोमीटर करना। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है। बट द गुड न्यूज इज कि काम बड़े सही तरीके से हो रहा है। सिलेंडर गैस इज अवेलेबल, एवरी हाउस होल्ड इज कवर्ड। हमारी जनसंख्या है 140 करोड़, 33 करोड़ 30 लाख हमारे पास सिलेंडर कनेक्शंस हैं। अगर एक कनेक्शन एक परिवार के 4 लोगों को मिले तो टोटल सैचुरेशन है। पाइप गैस जो है उसकी बिडिंग सब जगह हो गई है, पर हम अब सिर्फ मेनलैंड में नहीं, हमारी आइलैंड टेरिटरीज में भी उसमें बिडिंग ले जा रहे हैं। सो ये बहुत अच्छी स्टोरेज है। और आज जैसे एनर्जी मिनिस्टीरियल हुई हमारी कुकिंग गैस की, भारत एक ऐसा देश है डेवलपिंग कंट्रीज में वेयर क्लीन कुकिंग गैस इज अवेलेबल, मीडियम इज अवेलेबल एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस, उज्ज्वला के तहत भी और जनरली भी। सर, एक आखिरी सवाल, ओएमसीज की अंडर रिकवरी को अगर देखें तो काफ़ी है। इसके अलावा पिछले दिनों हमने डिस्कशन में किया था कि कुछ उनको सरकारी राहत मिल सकती है। साहब ऐसा है, पिछली बार जब उनकी अंडर रिकवरी हुई थी 28,000 करोड़, तो मैंने तो पब्लिकली कहा था दे आर गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, तो हमें उनको 22,000 करोड़ दिलवा दिया। अभी भी जो अंडर रिकवरी होगी पीरियोडिकली वी विल फाइंड द मनी टू गिव इट टू देम। यशोभूमि में है, ये तीसरा संस्करण है। आगे इंडियन एनर्जी वीक को हम कैसे देखते हैं? आगे आने वाले समय में इट विल गो टू इट्स ओन होम, इससे बढ़ेगा। इट्स ऑलरेडी द सेकंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड ऑन दैट। जब इट मूव्स टू इट्स नेचुरल होम, गोवा में जो ओएनजीसी की 240 एकड़ की साइट है, वहां से अगले फरवरी में होगा।